कहानी सुना रही हूँ। उसका नाम है आमना और 3 भालू। प्यारे बच्चों, किसी जंगल में एक मकान था। उस मकान में 3 भालू रहते थे। सबसे बड़ा भालू अब्बू था, फिर अम्मी भालू थी और सबसे छोटा उनका बेटा मुन्ना भालू था। एक दिन वो सुबह सवेरे नींद से जागे तो मुन्ने भालू ने नाश्ते में खीर खाने की फरमाइश की। अब्बू भालू मजे की खीर बनाते थे। उन्होंने दूध में चावल, शहद, बादाम और मेवा डालकर बहुत मजे की खीर तैयार की। मगर जब वो खीर खाने बैठे तो खीर बहुत गर्म थी। अम्मी भालू बोली कि जब तक खीर ठंडी होती है क्यों ना हम लोग सुबह की सैर करने आए। मुन्ना भालू बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सैर करने नहीं जाऊंगा, मैं तो बस खीर ही खाऊंगा। अम्मी भालू ने मुन्ने भालू को बहुत समझाया, बेटा जिद नहीं करते, बड़ों का कहना मानते हैं, आओ शाबाश हमारे साथ चलो, हम सुबह की सैर करेंगे और साथ ही जंगल में फल भी तोड़ के लाएंगे। मुन्ने भालू ने अम्मी की बात मान ली। अब तीनों भालू घर से बाहर निकले। ऐसे में अम्मी भालू को कुछ याद आया। उन्होंने मुन्ने भालू से कहा, मुन्ने, घर के अंदर से एक टोकरी ले आओ, फल लाने में आसानी होगी, और देखो घर का दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके आना, हमारी गैर मौजूदगी में कोई अजनबी हमारे घर में दाखिल होकर घर में मौजूद अशिया को नुकसान न पहुंचा दे। जी अम्मी जान। अब मुन्ना भालू भागकर घर के अंदर गया और टोकरी लेकर बाहर निकल आया, लेकिन जल्दी में वो घर का दरवाजा बंद करना भूल गया। मौसम बहुत खुशगवार था, बादल छाए हुए थे, ताज़ा ठंडी हवा चल रही थी। जंगल के पास ही एक गांव में आमना नाम की एक बच्ची रहती थी। वो भी सैर करने के लिए अपने घर से बाहर निकली हुई थी। जंगल में घूमते फिरते उसने एक घर देखा। ये भालुओं का घर था। वो घर के करीब आई तो उसे घर के अंदर से मजेदार खीर की खुशबू आई। आमना के मुंह में पानी भर आया। उसने घर के अंदर झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब आमना घर के अंदर चली गई। उसने देखा कि एक मेज के गिर्द 3 कुर्सियां रखी थी और मेज पर खीर से भरे 3 प्याले भी मौजूद थे। आमना ने बड़े प्याले से खीर चखी तो वो बहुत गर्म थी। अब उसने तीसरे प्याले से खीर खाकर देखी। ये मुन्ने भालू का प्याला था। प्याला छोटा था और खीर मिकदार में कम थी, इसलिए खीर जल्द ठंडी हो गई थी। बहुत खूब, बहुत लजीज। आमना ने उसे प्याले में मौजूद सारी खीर खा ली। जंगल में सैर करने की वजह से आमना थक चुकी थी और अब खीर खाने के बाद उसे अपनी तबीयत बोझल सी महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये सोचकर वो अब्बू भालू की कुर्सी पर बैठी, मगर ये कुर्सी काफी सख्त थी। अब आमना अम्मी भालू की कुर्सी पर बैठी, मगर वो भी जरूरत से ज्यादा आरामदेह ना थी। आमना तो कुर्सी में धुस कर रह गई। ये कुर्सी भी मेरे लिए मुनासिब नहीं है। अब आमना कुर्सी से उठी और मुन्ने भालू की कुर्सी पर बैठने की कोशिश करने लगी। मुन्ने भालू की कुर्सी छोटी थी, आमना के बैठते ही वो टूट गई। अब तो आमना बहुत परेशान हो गई। उसने टूटी कुर्सी मुरम्मत करने की कोशिश की मगर नाकाम रही। उसने कुर्सी को वहीं छोड़ा और उठ खड़ी हुई। अब आमना को नींद आ रही थी। उसने ऊपर वाली मंजिल पर जाकर देखा, वहां 3 साफ सुथरे बिस्तर लगे हुए थे। अब्बू भालू का बिस्तर सबसे बड़ा और ऊंचा था। आमना उस पर चढ़ने में नाकाम रही। अब वो अम्मी भालू के बिस्तर पर लेटी, मगर ये बिस्तर जरूरत से ज्यादा नरम था। उसका गद्दा भी बहुत गर्म था। हाँ, मुन्ने भालू का बिस्तर आमना को बहुत अच्छा लगा और वो उसी बिस्तर पर सो गई। जब तीनों भालू जंगल की सैर करने के बाद वापस घर लौटे तो उन्हें अपने घर में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अब्बा भालू बोले, अरे देखो, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की है और मेरी खीर के प्याले के साथ भी छेड़छाड़ हुई है।
अम्मी भालू ने कहा, मेरी तो किसी ने सारी खीर ही खा ली है और मेरी कुर्सी भी तोड़ दी है। मुन्ना भालू उदासी से बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि घर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके आना। अम्मी भालू ने मुन्ने भालू को बहुत डांटा। गलती हो गई अम्मी जान। मुन्ना भालू रोनी सी सूरत बनाकर बोला। अभी ये तीनों बातें ही कर रहे थे कि उन्हें ऊपर से खटपट की आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें सुनकर तीनों परेशान हो गए। मेरा ख्याल है कि हमें ऊपर चलकर देखना चाहिए, कोई हमारे घर में मौजूद है। ये कहकर अब्बू भालू ऊपर वाली मंजिल की तरफ चले। अम्मी भालू और मुन्ना भालू उनके साथ थे। देखो, किसी ने मेरे बिस्तर पर लेटने की कोशिश की है। चारों चादर पर सिलवटें मौजूद हैं। अम्मी भालू बोली। किसी ने मेरे बिस्तर पर भी चढ़ने की कोशिश की है। अब्बू भालू बोले। कोई मेरे बिस्तर पर सोया हुआ है। मुन्ने भालू की ये बात सुनकर बिस्तर के करीब चले गए। उन्होंने देखा कि एक लड़की मुन्ने भालू के बिस्तर पर मज़े से सो रही है। ये कौन है? अब्बू भालू गुस्से से बोले। उनकी आवाज़ सुनकर आमना नींद से जाग गई। अपने करीब 3 भालुओं को देखकर आमना डर गई और खौफ से उसके मुंह से चीख निकल गई। अब अम्मी भालू ने आमना से कहा, प्यारी बेटी, डरो नहीं, मगर एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि कभी बगैर इजाज़त किसी के घर में दाखिल ना होना। भालुओं का प्यार वाला रवैया देखकर आमना का खौफ दूर हो गया। आमना ने उन तीनों का शुक्रिया अदा किया और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ी। तीनों भालू उसे दरवाजे पर खड़े देख रहे थे। अपने घर पहुंचने तक आमना ने पीछे पलटकर भी नहीं देखा, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो बेटा, कैसी लगी